हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका जो सबसे डिफिकल्ट पेपर है, जो सबको डिफिकल्ट लग रहा है, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और उसके साथ मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इस साल सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है, क्योंकि ये न्यूली इंट्रोड्यूस पेपर है। लेकिन ये सही में न्यूली इंट्रोड्यूस पेपर नहीं है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, इंडियन पॉलिटिकल थॉट नाम का एक पेपर हुआ करता था बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर में ऑफर किया जाता था। ठीक है। अब आपका पेपर का नाम बदल गया है, थोड़ा सा सिलेबस बदल गया है, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट कर दिया गया है। सिलेबस को अगर आप कंपेयर करो, सिलेबस भी चेंज हुआ है, नो डाउट। बट अगर अब हम उसे एनालाइज करें तो हमें एक चीज़ समझ में आएगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एनालिसिस मैंने किया है और आपके लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। और साथ साथ जो है मैंने आपको जब चैप्टर समझा रही थी, ऑलरेडी मैं अंडरस्टैंड मतलब ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के मैंने आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे। और मुझे स्टूडेंट्स से पता चला कि मैंने जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे उसमें से ही पेपर आया है, और मोस्टली जो है उसमें से ही पेपर आया है। तो आज भी जो है मैं आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी कि होपफुली इसमें से ही पेपर आए। देखिए, कोई भी तरीके का इंसान जो है आपको पेपर अगर प्रिडिक्ट करके बता रहा है, तो उसकी बातों पर आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आप विश्वास तब कीजिए जब वो प्रॉपर एनालिसिस बता रहा हो। ठीक है। अगर कोई भी ऐसे ही कह दे रहा है कि ये पेपर आएगा वो पेपर आएगा, तो आप बिलीव मत कीजिए, क्योंकि आपको जो है पूरी प्रिपरेशन करनी है। पहली बात तो ये है, पूरी प्रिपरेशन के लिए जो है मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ आइडियाज इंस्टीट्यूशन इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। ठीक है। और बहुत अच्छे से सारे चैप्टर्स जो है हम कवर कर चुके हैं, 6 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। नोट्स जो है मैं बहुत अच्छे से अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको जो है क्या करना है कि अब मैं आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बता रही हूँ। हम पूरा जो है रिवीजन भी करेंगे साथ में। आपके पास प्रिपरेशन लीव है आज और कल की। आप जो है मेरे वीडियोस अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आपको वीडियोस को जो है चेक करना है और समझना है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइम पेपर आया है तो हो सकता है आपको हार्ड लगे, क्योंकि ये फिफ्थ सेमेस्टर में बच चुका था और आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आ गया है। तो बहुत डिफरेंस है और आपको हार्ड लग सकता है, इसलिए जो है इसकी अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगी, और साथ साथ इसके नोट्स जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। थोड़े चैप्टर्स के थोड़े बचे हैं, वो भी जल्दी अपलोड कर दूंगी। ठीक है। उसके बाद हम नोट्स जो है मेरे नोट्स से रिवीजन करेंगे। हैंड रिटन नोट्स है जो कि स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प कर रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके से मैंने हर चैप्टर के बहुत ही प्यारे तरीके से हैंड नोट प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अपनी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के एग्जाम्स की, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल को, और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और उसी के साथ जो है मैं आपको वन पूरे एक वीडियो में जो है पूरा रिवीजन करवा दूंगी इस पर्टिकुलर आईआईपीटी का, और आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है। हमने बहुत अच्छे से मैंने जो है नोट्स में हर चीज़ कवर की है, और डिफरेंट जो है रेफरेंसेस को मिलाकर जो है नोट बनाने की कोशिश की है। सॉल का जो मटेरियल है, अगर आप सॉल के स्टूडेंट हैं, वो भी मैंने यूज़ किया है। ओपी गाबा को यहाँ पर यूज़ किया है, एंड्रू हैवर्ड को यूज़ किया है, न्याय नीति के अंदर जो आइडिया ऑफ जस्टिस वाली बुक है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ की है। तो कहने का मतलब ये है, नोट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आप नोट्स पढ़ लिए तो जो है आपको आपको जो है कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट से जो है मैं आपको कल रिवीजन करवा दूंगी, और उससे जो है आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आएंगे आपको एग्जामिनेशन में, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो टेंशन मत लो। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। तो पहला जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करना है, श्रामणिक क्रिटिक ऑफ ब्राह्मणिक ट्रेडिशन। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आपको जो है ऑलरेडी आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इंडियन पॉलिटिकल थॉट समझाया था। वहाँ पर जो है हमने डिस्कस किया था कि ब्राह्मणिक मतलब ब्राह्मणिक जो ट्रेडिशन होता है वो भी हमने डिस्कस किया था, और जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन होता है वो भी हमने डिस्कस किया था। इस पर्टिकुलर जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे मैं अलग से आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड करूंगी, और साथ साथ ये क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बताना है। इसमें आपको बताना है कि जो जितने भी ब्राह्मणिक ट्रेडिशंस थे, यानी कि शांति पर्व हो गया, या फिर आपको जो जितने भी हिंदुइज्म रिलेटेड जितने भी आपको टेक्स्ट मिलते हैं एंशियंट इंडिया के, उसका आपको क्रिटिक करना है बाय दी यू नो आपको क्या करना है, श्रामणिक क्रिटिक करना है, और ब्राह्मणिक ट्रेडिशन मतलब आपको जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है वो बताना है, और इसका जो है क्रिटिक करना है। इसके क्रिटिक में आएगा आपको कास्ट, जो कास्ट बेस्ड होता है, हायरकरी बेस्ड होता है, मेल डोमिनेंस होती है, वो सब चीज़ें आएगी। हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए।
एक बार हम और पूरा रिवीजन करेंगे, उसमें मैं आपको सब क्लियर कर दूंगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि शांति पर्व की बात कीजिए पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के अंदर। तो शांति पर्व जो है महाभारत के अंदर, उसके अंदर क्या कहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है मेरी वीडियो में शांति पर्व के बारे में। तो वहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डिवाइन ओरिजिन माना जाता है किंग को, और वो बताया जाता है कि किस तरीके से आपको जो है मतलब किंग को पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन किस तरीके से रखनी है, लिमिटेड रखनी है, अनलिमिटेड रखनी है, वो मैंने वहाँ पर समझाया है। तो वो वीडियो जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद जो है कौटिल्य की मंडल थ्योरी और उसका सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न नेशन स्टेट, एक पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन पेपर में मैंने ये डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वो उस पर्टिकुलर नोट्स मैंने कवर भी किया है, और साथ साथ आपको मैं जब समझा रही थी आपका ट्रिपल आईपीटी, उसमें मैंने कौटिल्य की थ्योरी जब मैं आपको बता रही थी, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से कौटिल्य का जितना भी चीज़ें हैं वो आज किस तरीके से सिग्निफिकेंट है। ठीक है, वो मैंने आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, और कौटिल्य ने जिस तरीके से 7 अंग बताए थे वो चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, और देख लिया है तो मैं आपको ऑलरेडी एक बार फिर रिवीजन करवाऊँगी कल, वो रिवीजन ज़रूर अटेंड करना। उसके बाद बुद्धा धम्मा, तो धम्मा का जो आपने मतलब पर्सपेक्टिव मैंने आपको पढ़ाया था, धर्म धम्म दंड इसमें पढ़ाया था, तो उसमें आपको धर्मा और धर्म में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ब्राह्मणिकल पॉलिटिकल ऑर्डर जो धर्म बताता है, और धम्मा जो है उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए वैसे तो धर्म जो होता है उसका संस्कृत वर्ड है, धम्मा प्राकृत वर्ड है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं वर्ड में, लेकिन दोनों में बहुत फर्क आ जाता है। बुद्धा का धर्म अलग है, ब्राह्मणिकल पॉलिटिकल ऑर्डर अलग है, उसका धर्म अलग है, दोनों चीज़ें में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो मैं समझा चुकी हूँ मेरे वीडियो में, नोट्स में कवर कर चुकी हूँ, नोट्स जो है मैं कल आपको रिविजन करवा दूंगी। फिर हम बात करते हैं, ये जो कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे क्वेश्चंस, जैसे कि ये जो क्वेश्चन थे ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उसके बाद हायरकरियल सोशल ऑर्डर एज प्रपाउंडेड इन मनुस्मृति, मनुस्मृति बहुत अच्छे से हम एंशियंट स्टेट क्राफ्ट में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मनुस्मृति में बताया जाता है कि सोशल ऑर्डर किस तरीके से रखना है, वहाँ पर आपको कास्ट सिस्टम की बातें मिलेगी। तो वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि देखिए मनु बताते हैं धर्म किस तरीके से होना चाहिए, वो सब बताते हैं। उसके बाद मनुस्मृति के अकॉर्डिंग किंग कैसा होना चाहिए वो बताते हैं, ब्राह्मण के बारे में बताते हैं। उसके बाद जो है दो अलग अलग चीज़ें जो मैं आपको सब समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से मनु जो है बताते हैं कि किस तरीके के एविडेंसेस होना चाहिए, हर चीज़ आपको कवर करनी है, और इसके नोट जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं कि एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एक मनु का आ सकता है, एक शुक्र नीति का आ सकता है, एक जो है आपका शांति पर्व का आ सकता है, सब डिस्कस हो चुका है। कौटिल्य का मत्स्य न्याय भी डिस्कस कर चुके हैं हम, वो भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति पर्व में कैपिटल पनिशमेंट भी आ सकता है। ठीक है, ये दोनों नहीं आएगा, आपके सिलेबस में नहीं है। एक और पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम कर लेंगे। और ऑलरेडी जो है क्या कहते हैं वीडियोस है उससे आप पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है 2 से 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और साथ साथ जो कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए, हम करीबन 5 साल के पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन से मैं लास्ट में देने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है, एक और पेपर क्वेश्चन पेपर है 2017 का है मे बी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, डिस्कस द फीचर ऑफ बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो देखिए दिग्गा निकाय में बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट है, वो मैंने कवर कर ली है, नोट्स में भी कवर कर लिए। मतलब किस तरीके से होता है, दिग्गा निकाय में बताया जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सेमी सोशल कॉन्ट्रैक्ट होती है, कम्प्लीटली सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते आप। ठीक है, तो वो आपको जो है वहाँ पर मिलेगी, उसके बारे में मैंने बताया था। उसके बाद हम बात करेंगे मनु का स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन क्या है। तो मनुस्मृति में जो मनु ने जितने भी सोशल सिस्टम के बारे में बताई है चीज़ें वो यहाँ पर आने वाली है। कौटिल्य मेड पॉलिटिक्स ऑटोनॉमस, तो देखिए कौटिल्य के टाइम पे जो है पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा जो है रोल आप देखोगे किस तरीके से डेवलप हुआ, उन्होंने इतना जो है हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए सोशल पॉलिटिकल हाइजीन हर चीज़ को ध्यान रखा, सातों चीज़ों को उन्होंने जो है मिलाया, उसमें उन्होंने रिलीजन को नहीं मिलाया। ये डिफरेंस है मनु का जो मनुस्मृति है और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, उसमें डिफरेंस ये है कि मनु जो है वो कहीं ना कहीं रिलीजन को बात करते हैं, कौटिल्य रिलीजन की बात नहीं करते। कौटिल्य जो है पॉलिटिक्स को जो है ऑटोनॉमस बना देते हैं फ्रॉम रिलीजन, जो कि बाद में जाकर यूरोपियन स्कॉलर्स ने किया था, वो पहले ही कौटिल्य कर देते हैं। शांति पर्व में किंग सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। वेद व्यास किस तरीके का किंग चाहते हैं, वो मतलब वो हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं राजा कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो हम आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन से इंडियन पॉलिटिकल थॉट में डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको बात करनी है धर्म और दंड की, दोनों के बीच में अगर आपको डिफरेंस करने के लिए आया तो भी आपको करना आना चाहिए। 6 फोल्ड पॉलिसी आपको आ सकती है, शैमनिक ट्रेडिशन आ सकता है। ठीक है, शैमनिक ट्रेडिशन यानी कि जो ट्रेडिशन बुद्धिज्म
बाद में जाके जैनिज्म उन सब में निकला, वो सब शैवनिक ट्रेडिशन में आते हैं, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाने ही है, और इसके आंसर्स भी जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसी के साथ आपको जो है कुछ और क्वेश्चंस करने हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक और तीसरा पेपर डिस्कस कर लेते हैं। इस पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि नोशन ऑफ राजधर्म। तो राजधर्म के बारे में बहुत अच्छे से मैंने बताया था। शांति पर्व में आपको देखने को मिलता है कि राजधर्म, राजा का धर्म कैसा होना चाहिए, और राजा का धर्म होता है कि वो मतलब जो लोगों का धर्म है उसकी प्रोटेक्शन करे, जो वर्ण सिस्टम चला आ रहा है उसको जो है प्रोटेक्ट करने का उसका काम है। यहाँ पर हमने सब। थर्ड क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको मनुस्मृति के लॉज। मनुस्मृति ने जो लॉज बनाए थे, मनु ने जो लॉज बनाए थे, तो आपको उसको जो है कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी करना है और एनालाइज भी करना है। कुछ लॉज जो है वो रिलेवेंट है आज के टाइम में और कुछ जो है नहीं है रिलेवेंट। कुछ जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि थोड़े से आउटडेटेड है, थोड़े से कुछ वीमेन की तरफ बायस, मतलब वीमेन के अगेंस्ट बायस्ड है। कुछ जो है आपको देखने को मिलेगा कि आज भी रिलेवेंट है, वो आपको जो है वो डिफरेंस जो है ड्रॉ करना है, और वो डिफरेंस जो है हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि मनु के जो है, मनु के बारे में बहुत डिस्कशन किया गया है, हर जगह मनु का डिस्कशन किया गया है सॉल्व के मटेरियल में। और पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं, दंड के बारे में बात करते हैं मनु। वो लॉस को आपको पहले बताना है, उसके बाद आपको ये बताना है कि वो किस तरीके से जो है मनु उस चीज़ को जो है डील करते हैं, ठीक है। उसके बाद मनु का आपको ये भी बताना है कि डिवाइन राइट ओरिजिन थ्योरी देते हैं, मतलब जो किंग है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है उसकी थ्योरी देते हैं। वो सब आपको यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये सब डिस्कस करने के बाद आपको जो है ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको बोल रहा है कि सोशल लॉस। तो सोशल लॉस मतलब वो बताते हैं कि किस तरीके से जो हर एक क्लास डिवीजन है उसमें सोसाइटी में डिवीजन रहेगा, ब्राह्मण क्या काम करेंगे, क्षत्रिय क्या काम करेंगे। वो हमने वर्ण और जाति में डिस्कस किया था। तो वो ब्राह्मण क्या काम करेंगे, क्षत्रिय क्या काम करेंगे, ये सब जो है आपको डिस्कस करना है। और साथ साथ जो है बहुत सारे मैंने आपको आर्टिकल्स भी बताए थे मनुस्मृति के, वो चीज़ें जो है आपको वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको ट्रिपल आईपीटी के अलावा कुछ मटेरियल पढ़ना है तो आप जो है क्या रेफर कर सकते हो, मैं आपको वो बता देती हूँ। देखिए, आपके सिलेबस में जो है, आपका जो सिलेबस आपको आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दी हुई है जो आप जो है पढ़ सकते हो। और वो चीज़ें अगर आप पढ़ते हो तो आपको जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। उसी में आपको देखने को मिलता है कि कुछ रीडिंग्स आपको प्रोवाइडेड है, और वो रीडिंग्स जो है यहाँ पर भी लिखी हुई है। तो आपको देखिए, एक तो स्टेट इन एंशिएंट इंडिया जो बेनी प्रसाद की बुक है वो आपको पढ़ सकते हो आप। वीपी वर्मा की पढ़ सकते हो, यूएन घोषाल की पढ़ सकते हो, लेकिन पूरी बुक नहीं पढ़नी है आपको, सिर्फ सिलेक्टेड पढ़नी है। और वो सिलेक्टेड कितनी पढ़नी है, वो आपके जो है नरेंद्र नाथ के लॉ वाले कॉन्सेप्ट भी है। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपका जो सिलेबस है उसमें से आपको मिल जाएगा। सिलेबस तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें आपको जो है मिल जाएगा। मैं आपको बता दूंगी एक बार और कि क्या आपको पढ़ना है। अगर आपके पास उतना पढ़ने का टाइम नहीं है तो वो सब चीज़ों को कवर करके मैंने नोट्स बनाए हैं, वो आप जो है रेफर कर लेना। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य का कंसेप्शन ऑफ स्टेट, सप्तांग थ्योरी किस तरीके से फंक्शन करती है, राष्ट्र राज्य, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। योगाक्षेमन नहीं भी आ सकता है, आपके सिलेबस में नहीं है। कौटिल्य कंसेप्शन ऑफ स्टेट इन सप्तांग बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धा ने जो दिगर निकाय में बताया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जब चावल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया था, फिर लोगों ने जो है क्या कहते हैं, लोगों में कहीं ना कहीं जो होता है ना ग्रीड, वो पनपना शुरू हो गया था। वो सब चीज़ें जो है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बुद्धा का दिगर निकाय वाला कॉन्सेप्ट जो है आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। फिर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है ब्राह्मणिक ट्रेडिशन और श्रामणिक ट्रेडिशन, दो ट्रेडिशन होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। और मंडला थ्योरी ऑफ कौटिल्य, तो मंडल थ्योरी ऑफ कौटिल्य जो है वो डिस्कस कर चुके हैं हम। उसमें सप्तांग होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, और दुश्मन से कैसे लड़ा जाए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाला सब कॉन्सेप्ट जो है वो हम पढ़ चुके हैं। और इसके नोट्स भी जो है आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ये देखिए, नोट्स में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, ऑर्गेनिक थ्योरी सब डिस्कस हो चुका है, ठीक है। इसके इसका इसका भी एक वीडियो बनाना है तो मैं बना दूंगी। यहाँ पर मैंने देखिए सप्तांग थ्योरी बता दी है, कौटिल्य के पहले क्या थी, और 7 अंग थे, स्वामी किंग होता था, अमात्य मिनिस्टर, जनपद जो है टेरिटरी, ये सब चीज़ें। और इसके बाद कोश, ट्रेजरी, दंड, फोर्सेस, मित्र, एलाइज, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें हैं कि अलग अलग हिस्टोरियंस किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, जो मैंने आपको बताया। थ्योरी ऑफ राजमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ कर जाना। और उसके बाद जो है ये सब इन नोट्स आप पूछते रहते हो कहाँ पर है, मैं नोट्स अपलोड कर चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल पर, उसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ आपको सारे नोट्स और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
अब यहाँ पर जो है अलग अलग जो है सप्तांग मतलब अलग अलग ऑर्गन से उसको डिनोट किया गया है। मिनिस्टर अपॉइंटमेंट के लिए क्या प्रिंसिपल है, 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस क्या है, ये सब हम जो है पढ़ेंगे और एक बार डिटेल में आपका रिवीजन वीडियो में, और उसके साथ आपका जो है पूरा रिवीजन हो जाएगा। महाभारत में क्या स्टेट का ओरिजिन है, अग्नि पुराण में क्या स्टेट का ओरिजिन है, और मनुस्मृति में क्या स्टेट ऑफ ओरिजिन है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में बात हुई है, ये सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी है। ऐतरेय ब्राह्मण, शांति पर्व जो मैंने आपको बताया उसमें क्या बात हुई है, ये सब चीज़ें जो है पढ़नी है आपको। और मत्स्य न्याय के बारे में पढ़ना है, जब अभी क्वेश्चन आया था कि कौटिल्य ने मत्स्य न्याय के बारे में क्या बताया है, वो भी आपको पढ़ना है। एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में आपको पढ़ना है। रामायण में किस तरीके से मत्स्य न्याय के बारे में बताया गया है, मनुस्मृति में किस तरीके से मत्स्य न्याय के बारे में बताया गया है, वो पढ़ना है। इन्फ्लुएंस ऑफ एथिक्स, अब देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो आना नहीं चाहिए, लेकिन आ गया थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, कि जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो कौटिल्य का जो कॉन्सेप्शन था स्टेट का, उसका आज में क्या मतलब, आज के टाइम पर उसका क्या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब आज के टाइम पर उसका कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए। वो चीज़ मैंने यहाँ पर की है कि कौटिल्य का जो स्टेट है उसकी कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस क्या है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगी कल एक बार और वीडियो में, उसके वीडियो के लिए ट्यून रहिएगा, और मैं आपको जो है क्या कहते हैं जैसे अपलोड होगा टेलीग्राम चैनल पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो यहाँ पर आपको जो है क्रिटिकल एग्जामिनेशन मिल जाएगा, थोड़ी सी आपको क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए आया तो आपको थोड़ी थोड़ी बुराई करनी पड़ेगी, वो आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है मतलब कास्ट बेस्ड इन्फ्लुएंस था, और वर्ण श्रम धम था। ठीक है, मतलब वो हर वर्ण जो है वो फिक्स था, और पॉलिटिकल लाइफ जो है वो धर्म के अंदर चलती थी, मतलब रिलीजन अलग नहीं था। ठीक है, मनु के राइटिंग्स में तो नहीं था। और उसके बाद है ना स्टेट एंड सोसाइटी अलग अलग नहीं थी, मोनार्की नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए आएगी, और ये आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आपको कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस आ गया तो कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस में क्या लिखोगे, यहाँ मैंने कवर कर लिया है कि आज के टाइम पे किस तरीके से कौटिल्य के आइडियाज़ जो है आज के टाइम पे भी रिलेटेड है, तो ये आपको जो है यहाँ पर से पढ़ना है। ये देखिए एक और पेपर है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का, इसमें आपको इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का थॉट्स को एनालाइज करना है। ठीक है, इसमें आपको क्रिटिकल ऐसे भी लिखना है, सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र में उन्होंने बताया है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। ठीक है, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। फिर आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है सीबीसीएस में सैक में भी आता था, वो भी पेपर है यहाँ पर। उसके अंदर आपको ब्राह्मणिक श्रामणिक ट्रेडिशन में अलग अलग फीचर्स बताने हैं, मैंने आपको बताया अभी राजधर्म के बारे में बताना है। कौटिल्य ने प्रैग्मेटिक विजन किस तरीके से दिया था, मतलब हर चीज़ प्रैक्टिकल बात की गई थी वहाँ पर कौटिल्य के स्टेट में, वो हमने डिस्कस किया था, वो आपको बताना है। नेचर ऑफ सोशल ऑर्डर मनु के द्वारा क्या बताया गया था, वो आपको बताना है। आपको इंडिया के अंदर जो ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको बर्निया वाला भी नहीं आएगा। और ओरिजिन ऑफ स्टेट इन अग्नसुत्ता, अग्नसुत्ता का ओरिजिन ऑफ स्टेट इंपॉर्टेंट है, वो आएगा। कौटिल्य और मंडल थ्योरी आएगा। ठीक है, ये नीचे के 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे। किंगशिप इन दिगर निकाय का आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। ठीक है, और मैं आपको यहाँ से नोट्स में से करवा दूंगी, वो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सोशल लॉज जो मनु ने दिए थे उसको एग्जामाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करके जाना ही है, और इसको हम डिस्कस भी करेंगे डिटेल में एक बार कल। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर आपको हो जाना चाहिए। देखिए पेपर है ना, आप सोचोगे कि बहुत इजी आएगा, तो ऐसा नहीं है। पेपर आप पढ़कर जाओगे तो आपको इजी लगेगा, नहीं पढ़कर जाओगे आपको हार्ड लगेगा। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बता दे रही हूँ मैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाने हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया, इसमें आपको बताना है कि इंटरप्रिटेशन क्या है बेनी प्रसाद का और बिनॉय कुमार का। नोट्स इसके दे चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, उसमें आपको मिल जाएंगे। और बेनी प्रसाद और बिनॉय कुमार का जो एक्सट्रैक्ट है जो कि आपको मिलेगा रीडिंग मटेरियल में, उसमें से भी मैं आपको एक बार पढ़ा दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। हिंदू थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है, मत्स्य न्याय क्या है, ये सब भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसमें आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप करके जाना। धर्म धम्म दंड में डिफ्रेंशिएट करना है, धर्म और धम्म में डिफ्रेंशिएट करना है, और फिर आपको रूपर्ट गैथिन का इसमें इंटरप्रिटेशन बताना है, बहुत ज़रूरी है। दंड का मतलब क्या होता है एंशिएंट इंडिया में, वो आपको बताना है। सॉरी, ठीक है, एंशिएंट इंडिया में वो बताना है। दंड मतलब पनिशमेंट, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट क्या है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। न्याय से आप क्या समझते हैं वो बताना है। यूएन घोषाल और बिनॉय कुमार सरकार का इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या कंटेक्स्ट है वो बताना है। सभा समिति में डिफ्रेंशिएट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र और राज्य का कॉन्सेप्ट समझाना है, ए एस आल्टेकर और पार्था चटर्जी की इंटरप्रिटेशन से, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपको ये भी बताना है कि
वर्ण और जाति का आपको बताना है, वर्ण जाति में सुधांकर चट्टोपाध्याय का पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको प्रिपेयर करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बड़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि आपको और क्या हेल्प चाहिए आपके एग्जामिनेशन के लिए। कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।